दर्शन करूंगी। क्यों? क्योंकि धन्य है वो ऐसे मूर्ति जिन्होंने ऐसी दिव्य शक्ति। घटना को लेकर के आ रहा है कि आप गाड़ी में बैठ के घूम रही थी, कुछ वीडियो वायरल हो रहे हैं, क्या है इसकी सच्चाई? सबसे पहले सवाल, जब हमारी यात्रा 1200 किलोमीटर की हो गई, मैं हर किसी को बताना चाहूंगी, घर में एसी में बैठ के, कूलर एसी में बैठ के कमेंट पास करने से कुछ नहीं होना है। मैं तो स्टार्टिंग से कह रही हूँ, यहाँ छतरपुर में मुझे कवर किया गया, गंगोत्री से मेरे साथ में चलते, वहां से हमारे साथ भीषण गर्मी में चल के देखते, जो बोल रहे हैं तो ढोंग हो रहा है, ये तो पाखंड हो रहा है, गली गली ऐसी गाड़ी से भागते रहे होंगे। अरे तो आपको क्या पता घर में जो आप बैठ के देख रहे हैं उसमें कितनी सच्चाई। चलिए ना हमारे साथ गंगोत्री से क्यों नहीं जुड़े? गंगोत्री से हमारे साथ रहना था, हम लोग तो 50 डिग्री टेम्परेचर में भी चल रहे हैं। अब आप बोलते हैं कि हमको प्रूफ दिखाओ, तो घर में बैठे बैठे एसी कूलर में रहने से, कमेंट पास करने से कुछ नहीं होना है। और जो रही बात कल का जो फुटेज खाने के लिए ये सब कर रही हैं, जैसे कि हम भी पैदल आए हैं तो हम तो ये सब हम नहीं दिखाएं कि हम इतने दूर से या ये करके आ रहे हैं, वो करके आ रहे हैं। हमें कोई काफिला उफिला नहीं चाहिए था, हमें नहीं मिला कोई, हम भी तो आए पैदल काशी। सुना फ्रेंड्स आपने, तो ये है वो शिवरंजनी तिवारी महानता की देवी। और जब इसकी साजिश का जो है वो पर्दा नाकाम हो गया, ये बागेश्वर धाम इनसे बाबा नहीं मिल रहे हैं, तो ये अब अपनी जो है वो लोगों को सफाई देती फिर रही है। और जब इनसे सवाल किए तो सवालों में भी इन्होंने अपने जो कुछ सवालों के ही जवाब दिए, जो मेन सवाल थे उनके जवाब तो इसने दिए ही नहीं। और मेन सवाल जो इसे किया गया था कि आप पैदल यात्रा कर रहे थे या आप गाड़ी से यात्रा कर रहे थे या फिर आप दिखावटी या कोई बनावटी यात्रा कर रहे थे, और सिर्फ जो मार्केट में आके या भीड़ भाड़ जगह देख के रुक के कलश जो वो अपने सिर पे रख लेना या किसी तरह की नौटंकी जो ये कर रही थी, जब ये पकड़ी गई तो इसका जवाब जो था वो ये नहीं दे रही थी। और आगे भी वीडियो में आपने देखना, ऐसे हमारे बहुत से भाई हैं जो काशी से वो भी तो इतनी गर्मी में ऐसे गंगा जल लेके गुरुदेव से मिलने के लिए पैदल यात्रा कर रहे हैं। बट इसमें और उनमें ये फ़र्क है कि उनमें इसकी तरह ढिंढोरा नहीं किया और उनको तो किसी ने भी नहीं पूछा और ना ही उनकी तो किसी ने हेल्प की। और इसी को ही क्योंकि इसकी तरह इन्होंने वो ड्रामा नहीं किया, क्योंकि इसने तो गुरुदेव को अपना प्राणनाथ बोल दिया था। स्टार्टिंग से ही गुरुदेव के साथ जो था इसने अपने आप को जोड़ दिया था, शादी का ऐसे ढिंढोरा पीट गया था। कल का आप लोगों ने इसका इंटरव्यू देखा होगा, तो वहाँ पे उसने बोला था कि हाँ मुझे तो संतों ने आशीर्वाद दिया है और संतों ने बोला है कि अगली बार जब आओगी तो अपने उनके साथ ही आना। तो ये सब क्या था? ये सब ढिंढोरा नहीं तो और क्या है? फिर लोग मुझे कहते हैं कि आप जो है वो गलत कर रही हो, गलत दिखा रही हो। अरे भाई, जो हमें दिख रहा है हम वही बोलेंगे ना, और हम वही दिखाएंगे। तो इसके जैसे कितने लड़के और कितनी लड़कियां जो ऐसी पैदल यात्रा करती हैं, बट सोशल मीडिया वालों ने सिर्फ इसको ही क्यों घेरा, सिर्फ ये ही क्यों वायरल हुई? उन लोगों को क्यों नहीं पूछा? तो अगर आप किसी को ऐसे सरेआम प्राणनाथ बोलोगे तो लोग आपको तो घेरेंगे, लोग तो आपको ट्रोल करेंगे ही। और वैसे भी इसको इतना पता होगा कि हमारे जो हिंदू धर्म है, जो हमारा सनातन धर्म है, उसमें शादी से पहले हम ऐसे हर किसी को प्राणनाथ नहीं बोल सकते। प्राणनाथ सब हम सिर्फ उसी आदमी को बोलते हैं जिससे हमारी शादी होती है। और ये प्राणनाथ की बजाय अगर ये वर्ड यूज़ करती कि मैं गुरुदेव जी से मिलने जा रही हूँ, तो शायद लोग इसको इतना ट्रोल नहीं करते। बट इसने गुरुदेव से जो था वो अपने आप को जोड़ा, वहाँ पे अपने इसने शादी की बात रखी। एक चीज़ और फ्रेंड्स, जब इनसे क्वेश्चन कर रहे थे कि तो इसके बोलने का एटीट्यूड तो आप देखना, तो ये बोल रही थी कि नहीं मैं तो उनकी गुरुदेव से नहीं मिलूँगी, उनके माता पिता से मिलूँगी। और ये ऐसे चिल्ला चिल्ला के बोल रही है। अगर ये इतनी महान होती, अगर इसको गुरुदेव से इतना ये होता, तो जिस टाइम ये जो थी वो बोल रही थी तो थोड़ा शांति से भी तो बात कर सकती थी ना। आप खुद सुनना वीडियो में, ये ऐसे पूरा चिल्ला चिल्ला के बोल रही थी। और ये बोलती है कि मैंने आप लोग घर में एसी में बैठे हो, कूलर में बैठे हो, यात्रा करते तब पता चलता। तो भाई हम तो एसी कूलर में नहीं बैठे हैं, हम भी पहाड़ों में रहते हैं, खेती बाड़ी का काम करते हैं, चलते हैं धूप में, मतलब सब कुछ करते हैं। तो हमें दिख रहा है हम वही बताएंगे ना। और ये बताइए कि 50 डिग्री टेम्परेचर जो है वो कहाँ पड़ता है? कहीं नहीं पड़ता है। इतनी ज़्यादा गर्मी सिर्फ राजस्थान में ही पड़ती है, और इससे ज़्यादा 48 से ज़्यादा टेम्परेचर जो है वो कहीं नहीं जाता है। और
इस बार तो फ्रेंड्स आप लोगों को पता है हर जगह खासकर नॉर्थ इंडिया में तो इतनी बारिश हो रही है कि मौसम बहुत अच्छा है। कहीं भी जो 50 डिग्री टेम्परेचर नहीं गया तो फिर ये इतना झूठ कैसे बोल सकती है और ये सोचती है कि मैं बाबा बागेश्वर धाम जाऊंगी और एकदम से मेरी पर्ची अर्जी लग जाएगी। तो ऐसा नहीं होता है मैडम, आपको पहले जो वो अर्जी लगानी पड़ती है, वहाँ पर जाके नारियल बांधना पड़ता है, परिक्रमा करनी पड़ती है, पूजा करनी पड़ती है। 2 महीने 1-1.5-2 महीने आपको वहाँ पे वेट करना पड़ता है। ऐसा नहीं होता है कि एकदम से आप गए और आपका जो है पर्चा बन गया। क्या आप अपने आप को इतना भाग्यशाली समझते हो या ये आपका ओवर कॉन्फिडेंस है? लगता है ये आपको बहुत किस्मत वाली समझती है कि एकदम से गई और मेरा पर्चा बन गया। और जब ये पकड़ी गई तो सोशल मीडिया में आके कुछ भी बोल रही है और लोगों को अब बोलने से कुछ नहीं होगा क्योंकि लोग तो वही बोलेंगे ना जो वो देख रहे हैं। और बोलती है कि मैंने 1300 किलोमीटर की यात्रा जो वो करी है, पैदल यात्रा करी है। अपने पाँव देखना, आप इतने अच्छे दिख रहे हैं, लगता नहीं है कि आप जो वो चली हैं बिल्कुल भी। और जो 1300 किलोमीटर की यात्रा करेगा ना बंदा, उसके तो हालत जो है वो ख़राब हो जाएगी। पाँव में छाले पड़ेंगे, चप्पल जो आपने डाली है उसके निशान पड़ जाएंगे, पाँव में स्वेलिंग आ जाती है क्योंकि हमने ये सब काम किया हो ऑलरेडी। हम चले हैं पहाड़ों में तो हमें सब कुछ पता है। तो आप अपने आप से ना यूँ हर कुछ बनावटी बातें मत बनाइए। तो जब इनसे क्वेश्चन पूछे गए फ्रेंड्स तो ये देखो कैसे भड़क गई है। और आइए आप भी सुन लीजिए और आप खुद डिसाइड करिए कि कौन जो है वो गलत है और कौन जो है वो सही है। कि हमने ऐसा गंगा कलश ले लिया और संकल्प लिया खुद अपने मन से शादी करने का। अपने मन से मैं कभी शादी करने चले गए, कभी सोचा है मैंने? अगर अपना जवाब नहीं दिया है, अगर मैंने कहा है कि अपना संकल्प मैं पर्चे में, जो कि मेरी इच्छा थी कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी मेरा पर्चा खुद बनाएंगे और उसमें खुद वो खंडन कर देंगे, मेरे ऐसी कोई शादी का संकल्प नहीं था, लेकिन वो नहीं, इसलिए मैं खंडन कर रही हूँ। जब से मैंने अपना मुंह बंद किया था ये बोल के कि आप वेट कीजिए 16 जून का, वो खुद इस पर्चे पे लिखकर बताएंगे, तो लोगों ने तो अलग ही तरीके से ट्रोल कर दिया। स्वयंवर यात्रा, वर यात्रा, दुल्हन बनेंगे, ये वो, मतलब कोई सुनना ही नहीं। जब तक हद हो गई, मतलब कुछ भी बना के मुझे ट्रोल किया जा रहा है। आप भी सोशल मीडिया पे बहुत फेमस हैं और बहुत कम उम्र से आप भजन गायन इत्यादि करती आ रही हैं। बागेश्वर धाम के बारे में आपकी आस्था क्या है? देखिए, मैं बागेश्वर धाम की आस्था बोलूंगी क्योंकि वहाँ पर हनुमान जी महाराज हैं और मैं बचपन से ही हनुमान जी महाराज की उपासक रही हूँ। बचपन से मैं हनुमान जी का ध्यान करती हूँ और वहाँ पर केवल हनुमान जी नहीं है, वहाँ पर बागेश्वर शिवलिंग भी है और मैं अपना गंगा जल बागेश्वर शिवलिंग में ही जाके चढ़ाऊंगी। मैंने ये भी कहा था, लेकिन लोगों ने सिर्फ बागेश्वर धाम के नाम से मुझे उठा के ट्रोल कर दिया। ये एक बड़ा सवाल कल की घटना को लेकर के आ रहा है कि आप गाड़ी में बैठ के घूम रही थी, कुछ वीडियो वायरल हो रहे हैं, क्या है इसकी सच्चाई? सबसे पहला सवाल, जब हमारी यात्रा 1200 किलोमीटर की हो गई, मैं हर किसी को बताना चाहूंगी, घर में एसी में बैठ के, कूलर एसी में बैठ के कमेंट पास करने से कुछ नहीं होना है। मैं तो स्टार्टिंग से कह रही हूँ, यहाँ छतरपुर मुझे कवर किया गया, गंगोत्री से मेरे साथ में चलते, वहां से हमारे साथ में भीषण गर्मी में चल के देखते, जो बोल रहे हैं तो ढोंग हो रहा है, ये तो पाखंड हो रहा है, गली गली ऐसी गाड़ी से भागते रहे होंगे। अरे तो आपको क्या पता घर में जो आप बैठ के देख रहे हैं उसमें कितनी सच्चाई। चलिए ना हमारे साथ गंगोत्री से क्यों नहीं जुड़े? गंगोत्री से हमारे साथ रहना था, हम लोग तो 50 डिग्री टेम्परेचर में भी चले हैं। अब आप बोलते हैं कि हमको प्रूफ दिखाओ, तो घर में बैठे बैठे एसी कूलर में रहने से, कमेंट पास करने से कुछ नहीं होना है। और जो रही बात कल का जो फुटेज कवर हुआ, दर्शन करने जा रही हूँ और चूंकि मैंने ये भी कहा था कि मैं उनके माता जी के दर्शन करूंगी। क्यों? क्योंकि धन्य है वो ऐसे मूर्ति जिन्होंने ऐसे दिव्य। उस पे क्या कहना है आपका? सीताराम, वो बस एक सोशल मीडिया पे छाने के लिए ये सब कर रही हैं। जैसे कि हम भी पैदल आए हैं तो हम तो ये सब हम नहीं दिखाएं कि हम इतने दूर से ये करके आ रहे हैं, वो करके आ रहे हैं। हमें कोई काफिला वाफिला नहीं चाहिए था, हमें नहीं मिला कोई। हम भी तो आए पैदल, काशी से जल लेके ही आए थे, जो कि हमारे साथ हम अपने पीछे बैग में 30 किलो वजन भी लेके चले, लेकिन हमें कोई नहीं पूछा। वो बस कुछ लोग पूछते थे तो कुछ लोगों से मदद मिली हमें, जो भी फल खाने के, रहने के बीच बीच में मिलते रहे, लेकिन उनको तो सब कुछ मिल रहा है और मीडिया कवरेज भी, मीडिया कवरेज, हाँ सब कुछ मिल रहा है। मीडिया के लोग मीडिया पे छाई हुई हैं पूरी अच्छी तरह से। तो शिवरंजनी कल आ रही हैं तो क्या कहना चाहते हैं? आएँ और पूजा करें, प्रभु की पूजा करें, आशीर्वाद लें। लेकिन बागेश्वर धाम सरकार को प्राणनाथ के नाम से संबोधित करती है। ये तो गलत है ना। जब तक शादी नहीं हो जाती है किसी से, अपने स्वामी को प्राणनाथ नहीं कहा जाता है। जैसे कि वो सबके लिए पूजनीय है, हम गुरुजी कहते हैं।
और लोग भी गुरुजी कहते हैं, सब लोग गुरुजी कहते हैं, लेकिन प्राणनाथ तो उसी को बोला जाता है जैसे उनकी पति देव, जो पति देव होते हैं। हिंदू माइथोलॉजी यही है। हाँ, हिंदू माइथोलॉजी में यही होता है जो पति देव होते हैं। शिवरंजनी की आपको क्या चीज़ सही नहीं लगी कि वैसे सभी आते हैं, वो भी बालाजी की भक्त हैं, वो भी आ रही हैं, तो आपको क्या चीज़ हर्ट करी कि वो नहीं करना चाहिए? वो ये दिखा रही है ना, दिखावा है थोड़ा सा, ये दिखावा है। और वो कह रही हैं, हमने सुन कह रहे हैं कि पैदल आ रही हैं, गंगोत्री से आ रही हैं, पैदल आ रही हैं, और जो कि आज हमको सुनने में आया कि गाड़ी से वो उनकी तबीयत खराब हो गई तो गाड़ी से चलने लगी। अरे तबीयत खराब हो जाएगी तो महाराज कैसे जाएंगी? आराम से थोड़ा सा वहाँ आराम कर लेना चाहिए था या ट्रीटमेंट ले लेना चाहिए था। भले ही एक दिन लेट हो, लेकिन उनको गाड़ी से नहीं है चलना चाहिए था। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि एक बार उन्होंने बोला कि मैं पैदल चल रही हूँ, लेकिन इसके बाद जो गाड़ियों का काफिला आपने आज देखा जो कह रहे हैं, तो वो आपको क्या देखा है आपने आज? हमने देखा कि उनके साथ कोई थे, गुरुजी शायद कोई थे, वो कह रहे हैं कि तबीयत खराब होने की वजह से थोड़ी सी गाड़ी से चली हैं। हाँ। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए था। आपने भी पद यात्रा करी, आपने भी गाड़ी? हम भी आए थे, काशी से चले, हमारी भी तबीयत खराब हो गई चित्रकूट में। हम भी चित्रकूट में थोड़ी सा जो एक प्रभु का मंदिर दिखा तो वहीं पे हम आश्रय लिए, वहीं पे रुके रात भर, आराम हुआ, आराम मिला तो फिर चले हम वहाँ से। हम तो गाड़ी की सहायता नहीं लिए उधर। तो आपको क्या लगता है ये सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए शिवरंजनी तिवारी ने सब कुछ किया? हाँ, वो थोड़ा सा लग रहा है मुझे भी। क्या चीज़ आपको लगता है कि पॉलिटिकल, वो माफ़ करिएगा, ये स्टंट है? वो लग रहा है कि जैसे छाने के लिए वो अपने आप को। तो देखा आप लोगों ने इस भाई का इंटरव्यू, इन्होंने क्या बोला। ये भी तो काशी से पैदल चल के आए, बट इन्होंने ऐसा कोई ड्रामा नहीं किया, ऐसा कोई अपने को ट्रोल करने के लिए ऐसा नहीं किया। सिर्फ शिवरंजनी तिवारी को ही क्यों, वही क्यों ट्रोल हुई, वो ही क्यों फेमस हुई, उसके पीछे ही क्यों मीडिया वाले भाग रहे हैं। बहुत से लोग हमें गलत बोलते हैं, हम दिखा रहे हैं कि हम गलत दिखा रहे हैं, बट जो हमें दिख रहा है सच्चा, जो हमें सच्चाई लग रही है, हम वही दिखा रहे हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और कमेंट बॉक्स में जो है एक अच्छा सा कमेंट करिए।